हेलो स्टूडेंट, आज हम रीडिंग कैंपेन का सीरियल नंबर 25 को कंप्लीट करेंगे। यह एक्टिविटी शीट है जो 6th क्लास से लेकर 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। तो ये 16 फरवरी के लिए आपको करनी है। ये सबसे पहले आपने नेम ऑफ स्टूडेंट यानी कि अपना नाम लिखना है। नेम ऑफ टीचर, अपने क्लास टीचर का नाम यहाँ पे नहीं लिखना, आपने अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है जो आपको इंग्लिश रीड टीच कराता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी है एक, तो व्हेन वी फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि जब हम एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करते हैं तो किस तरह से हम सोचते हैं, किस तरह से उसमें सिचुएशन में एक्शन करते हैं, इसमें यही बताया गया है इस एक्टिविटी में। तो देयर वाज ए गर्ल नेम सुप्रिया हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन ए विलेज। एक सुप्रिया नाम की लड़की होती थी और वो अपने पेरेंट्स के साथ एक गाँव में रहती थी। वन डे हर फादर गेव हर सिंपल टास्क। एक दिन उसके पिता ने उसको एक सिंपल सा कार्य करने के लिए दिया। ही टुक 3 वेसल्स फिल्ड विद वाटर्स। उसने 3 वेसल्स का मतलब होता है यहाँ पे बर्तन। उसने 3 बर्तन लिए जिनमें कुछ पानी भरा। ही प्लेसिड एन एग इन वन वेसल। उसने एक वेसल में यानी कि एक बर्तन में एग को रख दिया, अंडे को रख दिया। एंड ए पोटैटो इन द सेकंड, और सेकंड में पोटैटो को रख दिया। एंड सम टी लीव इन द थर्ड्स, और थर्ड वाले में कुछ चाय की पत्तियों को रख दिया। ही आस्क्ड प्रिया टू कीप एन आई ऑन द वेसल व्हाइल द 3 आइटम बॉइल्ड। उसने प्रिया से कहा कि आपने इनको ऑब्जर्वेशन करना है तीनों आइटम को जब ये उबल रहे होते हैं। आफ्टर दे बॉइल्ड ही आस्क्ड प्रिया टू पील द पोटैटो एंड एग। उन तीनों आइटम के उबलने के बाद जब सुप्रिया से उसके पिता ने कहा कि आपने इन आलूओं को और इन एग को छीलना है, पील मतलब छीलना। एंड स्टेन द टी लीव्स, और जो चाय की पत्तियां हैं उनको आपने छानना है। स्टेन का मतलब यहाँ पे छानना होता है। सुप्रिया वाज लेफ्ट पजल। सुप्रिया पजल हो जाती है। सी अंडरस्टूड हर फादर वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। वह समझ जाती है कि उसके पिता उसको क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। बट शी डोंट नो व्हाट इट वाज, परंतु वह यह नहीं पता कि क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उसके पिता उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्या बताया गया उसके पिता के द्वारा। हर फादर एक्सप्लेन, उसके पिता उसको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कुछ वर्णन करते हैं किस चीज़ का। आफ्टर 3 आइटम वर पुट इन द बॉइलिंग वाटर। उसके पिता ने कहा कि जब वाटर उबल जाता है और उसमें जो तीनों आइटम है वो भी उबलने लग जाते हैं। सी हाउ दे हैव बिहेव डिफरेंटली, और वो सभी है जो किस तरह से डिफरेंटली बिहेव करते हैं, यानी कि उसमें कुछ अलग अलग से चेंजेस होते हैं सभी आइटम में। ही सेड दैट, उसने कहा कि पोटैटो टर्निड सॉफ्ट। जो पोटैटो है, जो आलू है, वो पहले टाइट था, अब वो सॉफ्ट हो गया है। एंड एग टर्निड हार्ड, और जो एग था यानी कि जो अंडा था वो पहले क्या था, सॉफ्ट था, अब क्या हो गया, हार्ड हो गया है उबलने के बाद। एंड द टी लीव्स चेंज द कलर, और जो चाय की पत्तियाँ हैं उनका कलर चेंज हो गया है। एंड टेस्ट ऑफ द वाटर, और जो वाटर का पानी था जो गर्म हुआ था उसका टेस्ट भी चेंज हो गया है। ही फर्दर सेड, उसने आगे बढ़ते हुए कहा, वी आल लाइक वन ऑफ दिस आइटम। हम सभी भी इन आइटम की तरह ही हैं। व्हेन वी फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जब हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करते हैं। वी शुड आल्सो चूज़ हाउ टू बिहेव, हमें यह चूज़ करना चाहिए कि हमें कौन सा बिहेवियर करना है और कौन सा बिहेवियर उस सिचुएशन के लिए सही है। जिस तरह से आप यहाँ एक्टिविटी में देख रहे हैं, एक एक्टिविटी में अंडे को दिखाया गया है, एक में वाटर को दिखाया गया है, एक में आलूओं को दिखाया गया है। अब नीचे एक्टिविटी है, एक्टिविटी में क्या बताया गया है। अंडरलाइन द सेंटेंस स्पोकन बाय प्रिया फादर, यानी कि आपने अंडरलाइन करना है जो प्रिया के फादर ने स्टेटमेंट दी है। तो आपने यहाँ से करना है हर फादर एक्सप्लेन, जहाँ से उसके पिता ने एक्सप्लेन किया यहाँ से लेके और हाउ टू बिहेव या लास्ट तक, यानी कि इन चारों लाइनों को आपने अपनी कॉपी में लिखना है। सेकंड एक्टिविटी है मैच द फॉलोइंग, यानी कि ये जो वर्ड दिए गए हैं इनको मैच करना है। जैसे एग है, एग को पहले क्या था, एग पहले सॉफ्ट था, अब बाद में क्या हो गया है, टर्न इट हार्ड, यानी कि बाद में क्या हो गया, हार्ड। तो अपने एग को टर्न हार्ड के साथ मैच करना है। पोटैटो पहले क्या था, टाइट था, अब क्या हो गया, सॉफ्ट, तो टर्न इट सॉफ्ट को आपने इसको मैच करना है। टी लीव्स, पहले टी लीव्स का क्या हो गया, कलर चेंज हो गया है, तो आपने इन तीनों को इस तरह से मैच करके अपनी कॉपी में लिखना है। एक्टिविटी थर्ड है कन्वर्सेशन बिटवीन जाकिर
जाकिर कौन होता है? एक रिपोर्टर होता है। सुप्रिया एंड सुप्रिया फादर, और सुप्रिया होती है और सुप्रिया के फादर होते हैं। कंप्लीट द डायलॉग्स दैट फॉलो, और आपने इन कंप्लीट करना है किनको? इन डायलॉग्स को, जो ये स्टेटमेंट दी गई है, डायलॉग्स दिए गए हैं, इनको आपने कंप्लीट करना है अपनी तरफ से। तो सबसे पहले क्या है? जाकिर टू सुप्रिया, यानी कि जाकिर ने सुप्रिया से क्या कहा? व्हाट टास्क डिड योर फादर गिव यू, यानी कि आपको आपके पिता ने क्या कार्य दिया था? तो सुप्रिया कहती है ही आस्क्ड मी टू कीप एन आई ऑन द वेसल व्हाइल 3 आइटम बॉयल्ड। अब यहाँ पे जाकिर की जो स्टेटमेंट है, जो उसका डायलॉग्स है, वो खाली दिखाया गया है, लेकिन सुप्रिया ने उसका आंसर दिया है। तो हम देखते हैं सुप्रिया ने क्या आंसर दिया है और उसका क्या क्वेश्चन हो सकता है। आई पील्ड द पोटैटो एंड एग, यानी कि मैंने पोटैटो को और एग को छील लिया था। एंड द स्ट्रेनेड द टी लीव्स, और जो चाय की पत्तियाँ थी उनको मैंने छान लिया था। तो इसका मतलब यह होता है कि उसने, जो जाकिर है, जाकिर ने उससे क्या पूछा होगा? तो उससे पूछा था व्हाट डिड यू डू विद द पोटैटो एंड एग एंड टी लीव्स, यानी कि आपने पोटैटो, एग्स और टी लीव के साथ क्या किया। अब नेक्स्ट है जाकिर टू सुप्रिया फादर, यानी कि जाकिर ने सुप्रिया से के फादर से क्या कहा। अब जाकिर क्या कहता है? वाई डिड यू आस्क योर डॉटर टू बॉयल द 3 इंग्रेडिएंट्स, यानी कि आपने अपनी बेटी को तीनों जो आइटम्स हैं उनको उबालने के लिए क्यों कहा। तो उसका फादर क्या कहता है? अब बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन हर समथिंग, यानी कि मैं अपनी बेटी को कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था, उसको कुछ सिखाना चाहता था। अब जो नेक्स्ट है, जाकिर पूछता है वाई डू यू थिंक वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन, यानी कि हम सब एक सेम सिचुएशन में डिफरेंट क्यों सोचते हैं और डिफरेंट बिहेवियर क्यों करते हैं। तो उसका फादर कहता है बिकॉज बिहेवियर ऑफ ए पर्सन विल डिपेंड ऑन हिज थिंक एंड हिज सिचुएशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है और उसके सोचने की शक्ति पर, यानी कि सोचने के तरीके पर डिपेंड करता है। इसलिए हम डिफरेंट बिहेवियर करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। तो स्टूडेंट, ये हमारी आज की जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको ये कैसी लगी? आपने इन सभी को अपनी कॉपी में उतारना है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम और भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ यही है कि बच्चों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए, उनको कुछ सिखाया जाए। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, वो वीडियो आप तक पहुंच जाए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।